वेलकम टू पारस पाठशाला एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड। बच्चों, पारस पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की क्लास 3rd का आपका मैरीगोल्ड का यूनिट 4 का अ लिटिल फिश स्टोरी। तो इससे पहले जिन बच्चों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिए मेरे चैनल के नीचे आपको ये जो एरो दिख रहा है ना, जहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सबसे पहले इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि कभी भी मैं कोई भी अच्छी अच्छी चीज़ डाल रही हूँ आप लोगों के लिए, एक्साइटिंग चीज़ें, वर्कशीट जिसको पढ़ के आप अच्छे नंबर लेंगे, चैप्टर जिससे आपकी पढ़ाई आसान हो जाती है, वो वीडियो आपको अपने आप पता चल जाएगा। सब्सक्राइब करने से आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने कोई वीडियो डाला है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ये आप अपने फ्रेंड्स और जो आपके क्लासमेट्स हैं उनको भी बोलिएगा अभी वीडियो के बाद कि ये चैप्टर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग करेंगे ताकि आगे आपको चैप्टर को समझने में आसानी हो, जिससे आपकी वर्ड वोकैबुलरी पावर स्ट्रांग हो। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले वर्ड है मिलियन। मिलियन मतलब होता है हमारा 10 लाख। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, आपका गिव एंड टेक है, और उससे पहले फन विद नंबर्स भी किया होगा आपने, तो आपने उसमें पढ़ा होगा आपका पहले 1 से होता है, फिर 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है आपका, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते मिलियंस होता है, फिर आपके बिलियंस होते हैं ना। तो आपका मिलियन किसके बराबर होता है? 10 लाख के बराबर होता है, तो इसे मिलियन कहते हैं। फ्लंडरिंग का मतलब होता है जो फिश या कोई भी चीज़ अगर कीचड़ में तड़फड़ाते हैं, छटपटाते हैं ना, तो उस चीज़ को फ्लंडरिंग कहते हैं। मैशेस होता है जाल। हॉल होता है कोई भी चीज़ जो आपको मिल गई है, उसे हॉल कहते हैं। बट इस चैप्टर में जो हॉल वर्ड आया है वो ढोने के लिए यूज़ हुआ है, यानी कि कोई चीज़ आपने जैसे फॉर एग्जांपल कलेक्ट कर ली और आप उसको लोड करके या ढो कर लेकर आ रहे हैं, या आपको मिली ना, वो मिलने के बाद आप उसको कैरी करके लेके जा रहे हैं, उससे रिलेटेड है। कंटेंटेंट होता है एक तरह से खुश, यानी कि सेटिस्फैक्शन किसी चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल आपको चॉकलेट चाहिए था और आपको मिल गया, तो आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन दिखेगा कि हाँ आप इरिटेटिंग नहीं लग रही। कई बार हमारे फेस से बिना कुछ बोले हमारे फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है ना। तो कंटेंटेड मतलब होता है संतुष्ट, यानी सेटिस्फाई, कि हाँ हम सेटिस्फाई हैं जैसे भी हैं, ठीक है, यानी खुश। स्प्लैशिंग होता है ये पानी से रिलेटेड है, जैसे कोई पानी आपके ऊपर छिड़क देता है, या हल्का सा पानी का छींटा आ जाना, या पानी से रिलेटेड है कुछ भी जो वर्ड्स, तो दैट कम्स अंडर द स्प्लैशिंग। एम्पटाइट होता है खाली करना किसी चीज़ को, अगर आप खाली करते हैं तो एम्पटी वर्ड से बना है एम्पटाइट। एम्पटी मतलब भी खाली होता है। रिकल्ड होता है कलबलाना, जैसे कि आपने फिश को देखा है ना कि वो समुद्र में कैसे चलती है। देखो फिश चलती है ना, मैंने ये आपके लिए ना यहाँ पर एक बनाया था, होप सो। ये देखो ये फिश है ना, फिश दिख रही है आपको, हाँ जी, इस चैप्टर में। तो ये फिश जब मूव करती है, जल्दी मूव करती है ना, आगे पीछे उसकी बॉडी कैसे हिलती है ना, एक्वेरियम में आपने देखा होगा। यस, तो इसको बोलते हैं रिगल्ड करना। जब वो मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो उस चीज़ को कहते हैं रिगल्ड। वार्निंग होता है चेतावनी देना। माइट एक घुन मतलब एक छोटा सा कीड़ा होता है, बिल्कुल। ये आप अपनी मम्मी से भी पूछ सकते हैं, आपके घर में कहीं भी किसी भी चीज़ में ये लग जाता है, जैसे कि घुन होते हैं छोटे छोटे, तो ये बहुत ही छोटे होते हैं। बिलीव होता है विश्वास करना। थैंकफुल होता है, हम थैंकफुल होते हैं, हिंदी में कहते हैं कृतज्ञ। बच्चों आपको हिंदी भी आनी चाहिए ना, साथ में इंग्लिश के साथ साथ। कृतज्ञ होता है, मैंने इसलिए ये वर्ड डाला है, इससे भी हम जैसे शुक्रिया वर्ड बोलते हैं, कृतज्ञ, ताकि आप अवेयर हो सके हिंदी डिक्शनरी से भी, इसलिए मैंने वर्ड डाला है। डाउट होता है संदेह, यानी कि आपको डाउट होता है। मैश होता है जाल, और ड्रॉन अप आपका होता है खींचा हुआ, जैसे कि किसी चीज़ को आप खींचते हैं ना, पहले से खींचा हुआ होता है वो। स्लिप्ड होता है आपका फिसल गया। तो आगे शुरू करते हैं चैप्टर अ लिटिल फिश स्टोरी। ये जो स्टोरी है ये एक छोटी सी फिश की है, जिसे आप इस चित्र में, इस पिक्चर में देख रहे हैं। देखिए, देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सीज। जो समुद्र था उसमें बहुत सारी, कई हज़ारों मछलियाँ थी, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ, छोटी छोटी मछलियाँ, बहुत सारी, मतलब इतनी सारी मछलियाँ थी। बट दिस स्टोरी इज़ अबाउट मतलब के बारे में, पर ये स्टोरी किसके बारे में है? जस्ट वन ऑफ दैम, उनमें से एक के बारे में है ये स्टोरी, ठीक है। एंड किसके बारे में? एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट, जो उनमें सबसे छोटी है। नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज। इस छोटे फिश के पास समुद्र में सब कुछ है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके पास घर में सब कुछ है ना, अच्छे कपड़े,
रहने के लिए सारी जो नेसेसरी आइटम्स होती हैं, खाना पीना, घर, है ना। तो ऐसी इस फिश को भी जो सी में ज़रूरी सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो इसके पास सब कुछ थी। टू मेक हिम कंटेंटेड, कंटेंटेड वर्ड आ गया ना, हमने अभी पहले ही भी पढ़ा था वर्ड मीनिंग में। टू मेक हिम कंटेंटेड, उसके पास वो सारी चीज़ें थी जो उसे संतुष्ट कर सकें, ठीक है, मतलब कि जिससे वो सेटिस्फाई हो सके। बट ही वॉज नॉट हैप्पी। ही से पता चल रहा है कि ये फिश क्या है, मेल है, ठीक है। तो बट वो फिर भी क्या, खुश नहीं था। क्यों नहीं खुश था? यू विल लाफ, आप हंसोगे बच्चों जान के। क्यों? व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वॉज नॉट, जब मैं आपको बताऊंगी रीज़न कि वो खुश क्यों नहीं थी। देखो सॉरी, खुश क्यों नहीं था, उसके पास सब कुछ था फिर भी वो खुश क्यों नहीं था। ही वॉज अनहैप्पी, वो अनहैप्पी था बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल, वो सिर्फ इसलिए उदास रहता था क्योंकि वो बहुत ही छोटा था। देखो ये कोई रीज़न होता है, हाँ उसके पास सब कुछ था पर वो सिर्फ इसलिए उदास होता था कि उसका साइज छोटा था, इसलिए। It is very hard to be such a little mite of a fish. अब वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही मुश्किल है टू बी सच ए लिटिल माइट। माइट मैंने भी बताया था, घुन को कहते हैं, छोटा सा कीड़ा, बिल्कुल छोटा सा, ऑफ अ फिश, एक फिश के लिए। इस तरह से वो अपने आप को समझ रही है कि मेरे लिए बिल्कुल एक छोटे से घुन के समान होना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। ही वुड से, वो कहता है ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार यही कह रहा है कि वो तो बिल्कुल मेरे लिए ऐसा है कि भाई जैसे कि एक छोटा सा घुन होता है ना, तो मेरे लिए भी इतना छोटा होना बहुत ही मुश्किल काम है। इफ़ आई वर ओनली लार्जर, अगर मैं सिर्फ क्या होता, बहुत बड़ा होता। हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, मैं कितना खुश होता अगर मैं बड़ा होता तो। एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स, और वो इस बात को बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट, और मैं सोचता हूँ कि भाई उसको अभी इस बात पे क्या है, बिलीव भी हो रहा है कि भाई मैं तो बहुत ही छोटा हूँ, बहुत ही छोटा हूँ, बार बार यही बोल बोल के उसके दिमाग में यही बातें घूमती रहती हैं पूरा टाइम। वन डे, एक दिन क्या होता है, ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल। यहाँ पे स्कूल से मतलब है जो मछलियों का झुंड होता है, ग्रुप होता है, लोग हमेशा ग्रुप में घूमते हैं, ठीक है। तो वो एक दिन अपने ग्रुप के साथ जो है घूम रहा था, एंड थिंकिंग, और सोच रहा था। अब बताओ क्या सोच सकता है वो, मैंने अभी बताया उसके दिमाग में हमेशा क्या चलता रहता है कि वो छोटा है, नो डाउट, यानी कि कोई संदेह नहीं है कि वो क्या सोच सकता है। हमें पता है भाई, अगर कोई पूछेगा वो क्या सोच रहा है तो अच्छे से आप बता सकते हो क्या सोच रहा होगा, यही ना, हाँ कि मैं बहुत छोटा हूँ। हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही। अब वो क्या सोच रहा है कि भाई जितनी भी बड़ी बड़ी फिश हैं जो मेरे साथ हैं, मतलब ग्रुप में, उनको तो भगवान को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहिए कि वो इतनी बड़ी हैं, है ना, कि इतनी बड़ी है, मैं तो छोटा सा हूँ, भगवान ने उनको इतना बड़ा बनाया है, तो उनको तो भगवान को बहुत थैंकफुल देना चाहिए कि भगवान ने उनको इतना बड़ा सुंदर बनाया है, और मेरे को तो नहीं बनाया भगवान ने इतना बड़ा सुंदर। तो अब क्या होता है फिर सडनली, तभी अचानक, विद नो वार्निंग, मतलब उसको पता भी नहीं चलता, बिना किसी वार्निंग के, दे फाउंड देमसेल्व्स इन द मैशेस ऑफ अ ग्रेट नेट। उनको एकदम से पता चलता है, अपने आप को कहाँ पाते हैं वो, एक बहुत बड़े से जाल में पाते हैं। यानी कि किसी शिकारी ने, जब वो ये चीज़ सोच रहा था अपने ग्रुप में चलते चलते, इमेजिन करो जो मैं वर्ड बोल रही हूँ, कि वो अपने ग्रुप में घूम रहा है और तभी अचानक से एक बड़ा सा नेट आता है और वो मछलियों को पकड़ लेता है जाल में, ठीक है। और वो अचानक से बिना वार्निंग के सबके सब जाल में कॉट हो जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं। देयर वॉज मच फ्लॉन्डरिंग एंड स्प्लैशिंग। अब देयर वॉज मच फ्लॉन्डरिंग, अभी मैंने आपको बताया था आपका जो होता है तड़फना, तो अब जैसे कि छटपटाने लग जाती हैं मछलियाँ जब आप देखते हैं ना जाल में आती हैं। एंड स्प्लैशिंग मतलब कि जो छप 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 की आवाज़ होती है ना, उसे स्प्लैशिंग कहते हैं। हम जो वो छटपटाएंगी तो पानी में फट 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 छट 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 की आवाज़ आएगी ना, तो ऐसे हो रहा था। एज अ नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर, जब उस नेट को पानी से बाहर निकाल रहे थे, क्योंकि पानी के बिना तो मछली आपको पता है तड़पती है। इन टू द सनलाइट, सूरज की रोशनी में जब उसको बाहर निकाला जा रहा था नेट को, तो वो छटपटा रहे थे सूरज की रोशनी में। एंड जस्ट एज इट्स हॉल वॉज बीइंग, और तभी एम्पटाइड इनटू द बोट। हॉल होता है ढोना, और जो उस बड़े से जाल को जब ढोकर एम्पटाइट किया जा रहा था बोट में, यानी कि खाली किया जा रहा था, उड़ेला जा रहा था उसको कि अब भाई मछलियाँ नेट में आ गई हैं, अब इसको हम पलट लेते हैं, उड़ेलना।
द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल, जो स्मॉलेस्ट फिश थी उस ग्रुप में, रिगल्ड थ्रू द मैश एंड स्लिप्ड बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर। रिगल्ड होता है, मैंने बताया ना, वो तेजी से जो ऐसे मूव कर करके भागती है ना जल्दी जल्दी, तो किसी तरह वो फिसल कर रिगल होकर मैश से क्या हुआ, उसका स्लिप हो जाती है और वापस क्या अपने ठंडे पानी में जो है चली जाती है। हाउ गुड इट फेल्ट। अब सोचो कि वो कितना अच्छा उसको महसूस हो रहा होगा ना, कि वो पहले उसको पकड़ लिया जाता है और वो तड़फड़ा रही थी और एकदम से वापस वो फिसल कर रिगल करके वापस पानी में चली जाती है ना। सोचो बिल्कुल उसी तरह कि आपको किसी ने कॉट कर लिया और आप बच गए हो तो कितना अच्छा फील होगा। तो ऐसे ही उसको भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। ही स्वैम हेयर एंड देयर एंड एवरीवेयर। वो इधर और इधर मतलब हर जगह वो मतलब उसने स्वैम किया, यानी कि स्विमिंग की उसने। एंड सम ऑफ द फिश हु नो हिम वेल, और कुछ ऐसी मछलियाँ जो उसको जानती थी अच्छे से कि भाई ये पहले क्या बोला करता था। ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, जो भी उसको पूरे उसकी ज़िंदगी में जानती थी फिशेस उसको, said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish। अब उसको बिल्कुल भी ऐसा कहते हुए वो नहीं सुनते हैं कि वो दोबारा कि मैं अब छोटे फिश नहीं बनना चाहती, बड़ी बनना चाहती हूँ। अब उन्होंने कभी भी उसके मुंह से बात नहीं सुनी क्योंकि वो अपने छोटे साइज़ की वजह से ही बच पाई थी। अगर वो बड़ी होती तो नहीं बच पाती, क्योंकि उसके जो बाकी ग्रुप की फिशेस थी उनको पकड़ लिया गया था और वो सब छोटी होने की ही वजह से नेट में से निकल पाई थी, उसमें से निकल गई थी। क्योंकि नेट के जो छेद होते हैं थोड़े वो हल्के हल्के जो बड़े थे जिसमें से वो निकल गई थी, और जो बड़ी मछलियाँ थी वो नहीं निकल पाई थी क्योंकि उसके नेट के होल में से ही वो निकल पाई थी। तो बच्चों आप समझ सकते हो कि इसलिए हमें भी कभी जो भी हम हैं जैसे हैं, हमें कभी भी अपने ऊपर वो नहीं करना चाहिए कि हम ऐसे नहीं हैं, हमें वैसे होना चाहिए। हम जो हैं हमें उसी में कंटेंटेड होना चाहिए, नहीं संतुष्ट होना चाहिए। सो दिस ब्यूटीफुल स्टोरी इज रिटन बाय एनस बी कॉमस्टॉक। तो यू शुड लर्न द राइटर नेम ऑल्सो, जिसने भी मतलब एनस बी कॉमस्टॉक ने ये लिखा है। न्यू वर्ड्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो जिनको थोड़ा सा और डाउट है वो पीछे से देख सकते हैं। आगे मैं इससे रिलेटेड मेक सेंटेंसेस कर रही हूँ आपके। मिलियन के ऊपर मेक सेंटेंसेस होगा। देयर आर मैनी ग्रेट मैनी मिलियन फिशेस इन द सी, कि बहुत सारी मिलियन फिशेस हैं सी में। फ्लॉन्डरिंग मैंने बताया था आपको, छटपटाना। वी कुड हियर दैम फ्लॉन्डरिंग। मैशेस, द विंडोज वर कवर्ड इन वायर मैश टू कीप आउट फ्लाइज। मैशेस होता है आपके जाल की, हमने जो है विंडोज में मैशेस जाल लगाए हैं ताकि जो फ्लाइज जो हैं उसमें ना आ सकें। हॉल, वी यूज बकेट्स टू हॉल वाटर अप फ्रॉम द रिवर, यानी कि हॉल होता है लेकर आना, ढोना, मैंने आपको बताया था, कैरी करना, ठीक है। कंटेंटेड, I have told you already, it's a संतुष्ट। There was a look of perfect contentment on her face। Splashing होता है, water was splashing from a hole in the roof। Appetite, Samir took one of the glasses and appetite it wriggled, they wriggled out of their wet clothes। Warning, his voice had a warning note। तो बच्चों ये आपकी आज की क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अभी भी मैं कह रही हूँ जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे पीछे की बाकी की भी वीडियोस आप देख सकते हैं। अगर आपके कोई कज़न, फ्रेंड्स या रिलेशन में कोई एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ता है जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास में है, आप इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, ईवीएस आप इसके थ्रू पढ़ सकते हैं। मैंने इनकी वर्कशीट्स भी अपलोड की हुई हैं जो आपको हेल्प करेंगी आपकी प्रिपरेशंस में, आपको अच्छे मार्क्स लाने में। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और मिलते हैं अब इसकी बुक एक्सरसाइज आपको अगली वीडियो में मिलेगी। और अब ऐसे ही ऊपर सर्च में डाला कीजिए कि बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4 लिटिल फिश बाय पारस पाठशाला। तो आपको वीडियो इजी मिल जाएगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप लिंक ले सकते हैं। आपको सारी की सारी वीडियोस यहीं मिल जाएंगी। आपको और किसी चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको चीज़ों को बहुत ही ईजी तरीके से करके पढ़ाना चाहती हूँ और आप उसको पढ़ सकते हैं। कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और जिनको भी आप शेयर कर रहे हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, उसमें मैंने आपको बुक एक्सरसाइज बताई है, उसे ध्यान से देखिएगा। ओके, तो पारस पाठशाला देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।